आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 मैथ का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और यहाँ से भाई आप लोगों का 5 नंबर आने वाला है। और देखो मैथ में हमारा ना किसी भी प्रकार का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मैथ में अगर आप लोग 3 चीज़ जानते हैं ना, तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक आपको रूल पता होना चाहिए, एक आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, और एक आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आप लोग ये 3 चीज जानते हैं तो आप मैथ के किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन ले लिया है, ये वाला क्वेश्चन ले लिया है। कोई जरूरी नहीं कि यही वाला क्वेश्चन आएगा, अगर आ जाता तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, इसी से रिलेटेड मतलब इसी प्रकार का हमारा कोई ना कोई जरूर क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर कुछ वैल्यू चेंज कर देगा, ये सब में कोई वैल्यू चेंज कर देगा, लेकिन क्वेश्चन हमारा ऐसे ही आएगा। रूल, कंसेप्ट, मेथड, फॉर्मूला यही होने वाला है। बस आपको बनाने का तरीका आना चाहिए। अगर आपको बनाने का तरीका आता है ना, तो आप लोग भाई किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हो। चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हर एक चीज को समझेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम धाकड़ तरीके से समझेंगे। एक ही बार में आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। देखो भाई यहाँ पर हमें जो भी यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि ये जो भी मतलब यहाँ पर इक्वेशन में दिया गया है, सारे इक्वेशंस को हमें लिख देने हैं। और इसको हम लोग क्या करेंगे, ए एक्स बराबर बी के फॉर्मेट में ले आएंगे, यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोग सबसे पहले लिख देंगे। तो देखो भाई किस प्रकार से क्या लिखना है, क्या क्या करना है। यहां पर सॉल्यूशन है, द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो जो दिया गया है पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा मैंने लिख दिया। कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ए एक्स बराबर बी, मतलब इस फॉर्म में हम लोग इसको लिखेंगे। देखो किस प्रकार से लिखना है और किस प्रकार से क्या करना है, वेरी इजी है, टेंशन आपको नहीं लेना है। देखो भाई यहाँ पर हमारे पास ये जो 3 इक्वेशन है, पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला, किस प्रकार से क्या क्या करना है ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पर x का कॉफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया है। यहाँ पर y के सामने कुछ नहीं, मतलब क्या है, माइनस 1 है, तो -1 हमने लिख दिया। z के सामने क्या है, 2 है, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। चलिए ये काम हो गया। इधर आइए, देखिए यहाँ पर x वाला तो है ये नहीं भाई, तो x का यहाँ पर कॉफिशिएंट 0 हो गया। y में क्या है, 2 है, तो मैंने 2 लिख दिया। z में कितना है, -3 है, तो हमने यहाँ पर -3 लिख दिया, ये भी हो गया। इधर आ जाओ, x के साथ कितना है, 3 है, मैंने 3 लिखा। y के साथ कितना है, -2 है, तो यहाँ पर मैंने -2 लिखा। z के साथ कितना है, +4 है, यानी यहाँ पर मैंने 4 लिखा। इतना काम हो गया। इतना काम होने के बाद आपको करना क्या है, एक x लिखना है, एक y लिखना है, एक z लिखना है, ये भी आप कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है, बराबर के इस साइड में जो जो है, बराबर के इस साइड में जो जो है, जैसे यहाँ पर 1 1 और 2 है, तो 1 और 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया। बात क्लियर हो गया, बात समझ में आ रहा है। मतलब यहाँ पर x का कॉफिशिएंट, y का कॉफिशिएंट और z का कॉफिशिएंट समीकरण 1 से, उसी प्रकार से समीकरण 2 वाला यहाँ पर, ठीक है, और समीकरण 3 वाला हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर x y z रहेगा, और बराबर की साइड में जो जो दिया रहेगा उसको हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। इतना काम हो गया। मतलब ये हमारा ए एक्स बराबर बी के फॉर्मेट में आ गया, आप लोग देख सकते हैं। देख लो भाई, हमारा ये ए हो गया, ये एक्स हो गया, और ये बी हो गया, यानी ए एक्स बराबर बी के फॉर्मेट में आ गया। जब इस प्रकार के फॉर्मेट में आ जाएगा तो आपको लिख देना है कि ये हमारा ए है, ये हमारा एक्स है, और ये हमारा बी है। तो देख लो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, क्या क्या लिख दिया आप लोग देख सकते हो। ए बराबर मैंने लिख दिया, एक्स बराबर लिख दिया, और यहाँ पर हमने बी बराबर लिख दिया। अब देखो भाई सबसे पहले क्या करना है, ये जो ए आया है ना, इसका सबसे पहले आप लोग इस प्रकार से डिटर्मिनेंट निकाल दो। क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। कैसे निकालना है इस चीज को आप लोग जान लो। और सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, सबसे पहले आप लोग इस कंसेप्ट को जान लो, जो कि हमारा चिन्ह वाला होता है। चिन्ह का एक कंसेप्ट होता है, इस बात का आप लोग एकदम ध्यान रखिए अच्छे तरीके से। देखिए जैसे कि हमारा 3x3 का मैट्रिक्स है, तो जैसे कि जो भी हमारा मैट्रिक्स रहेगा ना, जैसे कि यहाँ पर मैं अगर बनाऊँ इस प्रकार से, जैसे ये हमारा A11 हो गया, ये हमारा A12 हो गया, ये हमारे A13 हो गया, फिर A21 हो जाएगा, फिर A22 हो जाएगा, फिर A23 हो जाएगा, फिर A31 हो जाएगा, फिर A32 हो जाएगा, फिर A33 हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। देखो भाई आपको एक ही बात ध्यान रखना है कि अगर आपका सम होता है ना, सम, अगर आपका सम होता है, यानी अगर आपका इवन होता है, इवन, तो भाई आपको यहाँ पर प्लस चिन्ह देना है। क्या देना है, प्लस चिन्ह देना है। अगर आपका विषम आता है, विषम, ठीक है, यानी कि अगर ऑड आता है, ऑड, जिसको हम लोग बेजोड़ बोलेंगे, तो भाई आपको देना है माइनस चिन्ह। क्या देना है, माइनस चिन्ह देना है। अब देखो भाई चिन्ह को आप लोग किस प्रकार से पहचानोगे, किस प्रकार से आप लोगों को देना है। जैसे यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स बना दिया, चलो भाई, जैसे ये क्या है, पहला वाला A11 है, तो देखो भाई यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये 1 और 1 है, तो 1 और 1 को जोड़ने से कितना होता है, 2 होता है, 2 मतलब हमारा इवन, तो ये इवन हो गया, यानी ये जो पहला वाला चिन्ह होगा ये हमारा प्लस हो जाएगा। पहला वाला ये जो चिन्ह होगा इसके लिए कितना होगा, प्लस होगा। इसको देखो यहाँ पर 1 है और 2 है, 1 और 2 को जोड़ने से 3, 3 यानी कि विषम, और विषम होने से माइनस, मतलब इसके लिए जो चिन्ह हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है,
इसको देखो, यहाँ पर 1 है और 3 है, 1 और 3 को अगर जोड़ेंगे कितना होगा, 4 होगा। 4 यानी सम है, यानी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस चिन्ह हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई, प्लस चिन्ह हो जाएगा। बात क्लियर हो रहा है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर आगे और देख सकते हैं, देखो यहाँ पर 2 और 1 है, 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है। 3 यानी विषम है, यानी कि यहाँ पर माइनस चिन्ह हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो 2 और 2 4 है, 4 यानी यहाँ पर हमारा सम है, तो सम है तो हमारे यहाँ पर प्लस चिन्ह हो जाएगा। फिर देखो 2 और 3 कितना, 5, तो 5 हमारा कितना होता है भाई, 5 हमारा विषम है, विषम है तो माइनस चिन्ह हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर आगे और देख सकते हो, आप यहाँ पर आगे और देख लो, यहाँ पर 3 और 1 है, देखो 3 और क्या है, 1 है, तो 3 और 1 4, 4 यानी यहाँ पर प्लस चिन्ह हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 और 2 5, 5 यानी यहाँ पर विषम है, तो विषम है तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 और 3 6, 6 यानी सम है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। भाई ये काम ऐसे भी आप कर सकते हो कि जैसे यहाँ पर प्लस माइनस प्लस है, तो फिर आप यहाँ पर इस साइड से हो, इस साइड से आपको अल्टरनेट चलना है। जैसे प्लस है तो प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस, माइनस है तो माइनस के बाद प्लस, फिर माइनस, प्लस है तो प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस, आपको अल्टरनेट चलना है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस प्रकार से आपको अल्टरनेट चलना है। देखो प्लस है तो प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, माइनस है फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस है फिर माइनस, फिर प्लस। तो ये चिन्ह वाला आपको एकदम ध्यान में रखना है, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं से सारा फंडा आपका यहाँ पर होगा, जो भी चीज़ होगा आपका यहीं से होगा। चलो भाई देख लेते हैं, ठीक है, चलो डिटर्मिनेंट देख लेते हैं, फिर हम लोग चिन्ह वाला और आगे हम लोग और अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, टेंशन आप लोग मत लीजिए। तो भाई इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। आप चाहे तो इसके रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, इसके भी रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, इसके भी रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। आप चाहे रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, इसके भी कर सकते हैं, इसमें भी आप लोग कर सकते हैं, आपको जो मर्जी है भाई। R1 R2 R3 C1 C2 C3 यानी कि रो में निकालिए, कॉलम में निकालिए, पहला दूसरा तीसरा किसी में निकालिए, आपका काम बन जाएगा। तो भाई यहाँ पर मैंने क्या किया, फर्स्ट रो को ही लेके चला है और उसी के अकॉर्डिंग हमने निकाल दिया है। देखो यहाँ पर क्या भाई, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, देखो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, जैसे 1 है तो इस 1 को यहाँ पर लिखेंगे। और पहला वाला के लिए अभी मैंने आप लोगों को बताया, क्या बताया कि जो हमारा पहला वाला होगा इसके लिए प्लस चिन्ह होता है, दूसरा वाला के लिए माइनस चिन्ह होता है, फिर ये जो लास्ट वाला है इसके लिए भी क्या होता है, प्लस चिन्ह होता है। अभी मैंने आप लोगों को इस प्रकार से मैट्रिक्स में चिन्ह बता दिया। तो इसके लिए प्लस होगा, तो +1 हमने लिखा है, इसके लिए कर रहे हैं ना भाई। तो ये जो लाइन है ये वाला खत्म हो जाएगा और इधर वाला ये लाइन खत्म हो जाएगा, बचा क्या, ये वाला बचा। तो बस इसी को सॉल्व करेंगे। तो देखो 4 दूने 8 हो गया, 4 दूने 8 हो गया। बीच में एक माइनस चिन्ह लगता है, बीच में एक माइनस चिन्ह लगेगा, फिर देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, और मतलब इधर इधर गुना होता है, इधर इधर गुना होता है। 4 दूने 8 हो गया, बीच में एक माइनस लगेगा, देखो 8 हो गया, बीच में एक माइनस लगेगा, और -3 -2 गुना करेंगे, 3 दूने 6, माइनस माइनस प्लस, तो 6 हो गया, 8 - 6 हो गया। देखो 8 - 6 लिखा हुआ है। अब आगे देखो भाई, आगे देखो, इसके लिए तो हो गया। अब हम लोग किसके लिए करेंगे, इसके लिए, माइनस के लिए। और अभी मैंने आपको देखिए इसके लिए प्लस होता है, इसके लिए माइनस होता है, तो माइनस इंटू माइनस, पहले इसके प्लस हो जाएगा, +1 हो गया। फिर देखो ये इधर हमारा बात चल जाएगा, इधर हमारा ये बात चल जाएगा। अब इधर इधर गुना हो जाएगा, मतलब इसका ये इसके साथ गुना हो जाएगा और ये इसके साथ गुना हो जाएगा, तो 4 गुना 0 करेंगे, 0 हो जाएगा। बीच में एक तो माइनस लगता है, फिर यहाँ पर -3 और 3, तो -9, तो -9 और माइनस क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये भी हो गया। तब इसके लिए करेंगे तो पहला वाला तो +2 हो जाएगा, इधर वाला चल जाएगा, इधर वाला चल जाएगा, तो इसके साथ गुना करेंगे, इसके साथ गुना करेंगे, तो 2 और 0 गुना करेंगे भाई, मतलब -2 0 गुना करेंगे 0 हो जाएगा, फिर 3 दूने 6 यानी कि -6 हो गया। तो ये हो गया, 8 में 6 जाएगा तो 2 बचेगा, 9 और 0 को जोड़ेंगे यहाँ पर तो 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 6 दूने 12 हो जाएगा। तो 9 और 2 11 हो गया, 11 - 12 करेंगे -1 होगा, -1 यहाँ पर आ गया, ठीक है, कितना आ गया, -1 आ गया। और ये जो -1 आ गया ना भाई, ये क्या है, 0 के बराबर नहीं है, यानी -1 नॉट इक्वल टू 0, -1 क्या है, 0 के बराबर नहीं है। तो भाई जब ये 0 के बराबर नहीं है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया नहीं, ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ए इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, एंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन आर पॉसिबल। अगर डिटर्मिनेंट अगर ये जो आया है, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आया है भाई, इसलिए हमारा ऐसा हो रहा है। अगर ये इक्वल टू 0 आता तब हम लोग ऐसे नहीं लिखते, तब हमारा ए इनवर्स वगैरह एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, 0 नहीं आया है, इसलिए यहाँ पर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और यहाँ पर हमें इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो चलो भाई हम लोग इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे और देख लेते हैं किस प्रकार से क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालेंगे कोफैक्टर्स। वेरी इजी है कोफैक्टर्स निकालना, आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अभी मैं हूं ना भाई, आप लोग टेंशन क्यों लेते हो। देखो ये सब आपको लिखना नहीं है, ये वाला लिखना नहीं है, ये वाला लिखना नहीं है, ये वाला लिखना नहीं है, केवल आपको समझना है, केवल आपको समझना है, ठीक है। ऊपर में आपने एक बार बना दिया, आपका काफी। यहाँ पर मैंने ये सब समझाने के लिए आप लोगों को लिखा है, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाओ इसको। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे A11। देखो भाई ये होता है A11, ये A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इस प्रकार से निकालेंगे। मैंने आप लोगों को इसके चिन्ह यानी कि साइन के बारे में भी अभी मैंने आप लोगों को गर्मा गर्म बताया है कि ये पहला वाला प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर अल्टरनेट चला सकते हैं, प्लस है तो माइनस फिर प्लस, माइनस है तो प्लस फिर माइनस, ठीक है, माइनस है तो प्लस फिर माइनस, प्लस है तो माइनस फिर प्लस। तो ये चीज़ मैंने आप लोग अभी समझाया, अभी ज़्यादा देरी भी नहीं हुआ, अभी भी गर्मा गर्म है, भाप फूट रहा है अभी भी, ठीक है। चलो भाई काम करते हैं और समझते हैं कि कैसे क्या करना है। अगर हमें A11 निकालना है, क्या निकालना है, A11 बोले तो ये वाला का बात हो रहा है, ये वाला का। तो इसको इसके लिए अगर काम करेंगे ना तो इधर वाला खत्म हो जाएगा, इधर वाला खत्म हो जाएगा, ये दो चीज़ खत्म हो गया।
और इसका बात कर रहे हैं, मतलब ये पहला वाला का बात हो रहा है, पहला वाला में चिन्ह क्या होता है, प्लस होता है। आप यहाँ पर प्लस दो चाहे ना दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्लस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बचा क्या भाई, ये वाला जो बचा ना 2 - 3 - 2 4, तो हमने लिखा 2 - 3 - 2 - 4। देखिए भाई ये जो चीज बचा है उसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। फिर इसको सॉल्व किया हमने, 2 चौके 8, बीच में तो माइनस लगेगा, -3 - 2 गुना करेंगे 6, तो 8 - 6 कितना आ गया, 2 आ गया। एक काम हुआ, चलिए बहुत बढ़िया। आगे चलिए A12 बोला जाए तो ये वाला, इसके लिए चिन्ह माइनस होगा, माइनस हमने पहले से ही लगा दिया है। A12 बोले तो ये वाला, मतलब इसमें इधर वाला माइनस हो जाएगा, इधर वाला खत्म हो जाएगा, 2 चिन्ह नहीं आएगा। तो आया 0 3 - 3 4, 0 3 - 3 4, इसको गुना करो, ठीक है। बीच पहले तो हमारा माइनस रहने दिया, 0 गुना 4 करेंगे 0 होगा, बीच में एक तो पहले से ही माइनस लगेगा, तो माइनस माइनस प्लस 3 3 9, यानी ये हमारा -9 आ जाएगा। फिर हमें निकालना है यहाँ पर A13 बोले तो ये वाला, इसका चिन्ह होता है प्लस, और इसके लिए हम लोग ये वाला देखेंगे। तो ये वाला है ना, तो इसके नीचे वाला खत्म हो जाएगा, इसका सेंटर वाला खत्म हो जाएगा, तो बचा ये वाला बचा। इसको हम लोगों ने लिख दिया, देखिए 0 2 3 -2, 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इधर -2 3 6 हो जाएगा, यानी कि -6 इसका आ गया हमारा। इसके बाद इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे भाई, A21 निकालेंगे। क्या निकालेंगे यहाँ पर, A21, चलो भाई निकाल दो। A21 इसका बात हो रहा है, A21 इसके लिए चिन्ह क्या होता है, माइनस होता है, तो मैंने माइनस पहले से ही लगा दिया है, देख लो। A21 मतलब इसका बात हो रहा है। अब भाई इसका बात हो रहा है ना, इसके सेंटर में जो लाइन रहेगा ये खत्म हो जाएगा, और इसके ऊपर नीचे जो लाइन रहेगा ये भी खत्म हो जाएगा, बस यही चीज आपको ध्यान में रखना है। तो बचा -1 2 -2 4, तो -1 2 -2 4 ये बचा। इसको सॉल्व करेगा तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, माइनस का माइनस हो गया, 4 गुना -1 करेंगे -4, और माइनस तो पहले से आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, यानी -4 प्लस 4 खत्म, तो 0 आ गया। ये भी एक काम हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। फिर आगे चलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर A22, क्या देखेंगे भाई, यहाँ पर A22 देख लेते हैं, चलिए A22 देख लेते हैं। तो A22 हमारा कौन हो जाएगा, A22 है ना, A22, चलिए बहुत बढ़िया है। A22 हम लोग देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा A11, ये हो जाएगा A22। इसके लिए तो इसके ये वाला लाइन खत्म हो जाएगा, इसके ऊपर नीचे वाला लाइन भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मिला हमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये बस सॉल्व करिए, 4 के 4 -1 आएगा, 2 3 6, तो 4 में 6 गया तो -2 बचेगा। इसी प्रकार से हम लोग अब यहाँ पर निकालेंगे A23, यानी इसका बात हो रहा है। इसमें चिन्ह क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस हमने दे दिया। अब देखो भाई इसके ऊपर नीचे ये दाएं बाएं वाला भी खत्म होगा, ऊपर नीचे वाला भी खत्म होगा, बचा क्या, 1 - 1 3 -2, 1 - 1 3 -2, बस सॉल्व करोगे तो -1 आएगा। इसी प्रकार से हमें A31 निकालना है, A32 निकालना है, A33 निकालना है। चलो भाई निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा A31, तो इसके लिए बात करेंगे तो इसके दाएं बाएं वाला जाएगा और ऊपर नीचे वाला जाएगा, तो -1 2 2 -3, -1 2 2 -3, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा। इसी प्रकार से अब हम यहाँ पर A32 निकालना है, तो A32 क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 31 और ये हो जाएगा 32, मतलब इसके लिए बात होगा तो ये वाला खत्म हो जाएगा, ये वाला खत्म हो जाएगा। तो 1 2 0 -3 1 2 0 -3 सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा। इसी प्रकार से A33 निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा A33 के लिए, तो ये इधर चल जाएगा खत्म, और ये इधर चल जाएगा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बचा ये वाला 1 - 1 0 2 1 - 1 0 2 चिन्ह आप देख सकते हैं। ये देखो A32 के लिए क्या चिन्ह था, माइनस था, हमने यहाँ पर माइनस लगाया। A33 के लिए क्या है चिन्ह, प्लस है, तो हमने यहाँ पर प्लस लगा दिया। इसको सॉल्व करोगे तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा। तो देखो भाई यहाँ पर आपने A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 का आपने मान यहाँ पर निकाल लिया। मान निकालने के बाद आपको भाई यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे, ध्यान से सुनो, बात बहुत सिंपल है। किस प्रकार से क्या करना होगा भाई, देखो ये वाला जो है ये हमारा A11 का मान था, ये हमारा A12 का है, ये A13 का है, ये है A21 का, ये है A22 का, ये है A23 का, ये है A31 का, ये है A32 का, ये है A33 का। यहाँ पर हमारा आया है 2 -9 और -6, आप यहाँ पर देख सकते हो 2 -9 -6 जो है ना आपका, देख लीजिए यहाँ पर कौन वाला है आपका, देख लीजिए ये हो गया 2, ये हो गया -9 और ये हो गया -6, ठीक है। ये जो तीन चीज है 2 -9 -6, इस चीज को हमने यहाँ पर लिख दिया है, आप लोग देख सकते हो। ये हो गया पहला वाला, और ये है हमारा A21 A22 A23, 0 -2 -1, देख लो भाई आप यहाँ पर 0 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया। इसी प्रकार से A31 कितना है, -1 है, 3 है, 2 है, तो भाई यहाँ पर मैंने बैठा दिया है -1 3 और 2, ये चीज हो गया। तो भाई एडजॉइंट ऑफ ए जो निकालेंगे तो जो हमारा A11 आएगा, A12 आएगा, A13 आएगा, A21 आएगा, A22 आएगा, A23 आएगा, A31 आएगा, A32 आएगा और A33 आएगा, सबको हम लोग यहाँ पर बैठा देंगे और इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकाल देंगे। क्या करना भाई, ट्रांसपोज कर देना है। कैसे करना है, मतलब ये जो है ना, ये वाला जो लाइन है इस प्रकार से है ना, अब ये वाला लाइन हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, यानी जैसे यहाँ पर 2 -9 -6 है, तो जैसे कि हमारा इस लाइन में इस प्रकार से था, तो इसको हम लोग इस प्रकार से बदल देंगे, यानी कि रो हमारे कॉलम में बदल जाता है और कॉलम हमारा रो में बदल जाता है। तो 2 -9 -6, तो 2 -9 -6 कर दिया। ये देखो क्या है, 0 -2 -1, तो हमने लिख दिया 0 -2 -1, ये हो गया, और एक है -1 3
और 2, ये इस प्रकार से है -1 3 और 2, तो -1 3 और 2 ये हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने निकाल दिया एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए हो सके आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको एडजॉइंट ऑफ ए भी निकालने के लिए बोला जाए, तो इस प्रकार से आप लोग काम करिएगा, ये इस प्रकार से आप लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालिएगा। तो चलिए भाई एडजॉइंट ऑफ ए तो निकल गया, अब हमें यहाँ पर निकालना है ए इनवर्स। क्या निकालना है? ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखो भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान हमने निकाला है, कितना निकाला है? -1 निकाला था, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ ए हमने अभी निकाला ये वाला, तो ये हो गया हमारा ये वाला, और यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कितना है? -1 है। भाई आप नीचे -1 को लिखो या फिर ऊपर में -1 को लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा, वो -1 है, मतलब कहीं पर भी लिखो। ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना, देखो जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बात समझाता हूँ, एक चीज समझ लो, शायद आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। एडजॉइंट ऑफ ए है, तो ये जो मैट्रिक्स आया है इसको हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए के लिए लिखेंगे, बोलिए हाँ। और ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया है इसको -1 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, यानी -1 लिख देंगे, और ये जो मैट्रिक्स वाला जो फॉर्म है इसको हम लोग यहाँ पर करेंगे। माइनस से सब गुना हो जाएगा, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2, मैं जितना भी नेगेटिव में था सब पॉजिटिव में हो गया, और जो भी पॉजिटिव में था वो हमारा नेगेटिव में हो गया। तो यहाँ से हमने ए इनवर्स भी फाइंड कर लिया। अब देखो भाई ध्यान से आप सुनो, यहाँ पर जैसे कि हमने लेके क्या चला, ए एक्स बराबर बी लेके चला, एक्स यहाँ रहने देते, अगर उधर चल जाएगा क्या हो जाएगा? ए इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स के जगह पे हमें बिठाना है एक्स वाई जेड, जो कि हमें दिया हुआ है। ए इनवर्स हम लोगों ने अभी ले आया है, ये हमारा ए इनवर्स है, और जो बी का मान होगा बी का भी मान आपको यहाँ पर लिख देना है। वेरी इजी है, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। एक्स हमने लिख दिया, ए इनवर्स लिख दिया, बी का मान हमने लिख दिया, ये सब हो गया हमारा। अब देखो भाई आगे आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आपको हर एक चीज समझ में आएगा। अब यहाँ पर क्या करना है? गुना करना है। कैसे गुना? तो मैट्रिक्स का गुना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा, ये पूरा इस प्रकार से जाएगा, देखिए ये पूरा इस प्रकार से जाएगा, और ये ऐसे गुना हो जाता है, यानी -2 को 1 के साथ, फिर 0 को 1 के साथ, फिर 1 को 2 के साथ हमने कर दिया। देख लीजिए आप यहाँ पर ध्यान सुनिए, -2 को क्या 1 के साथ, तो -2 गुना 1, तो 1 -2 हो जाएगा। फिर 0 करेंगे 1 के साथ, 0 गुना 1 करेंगे 0 हो जाएगा। फिर 1 गुना 2 करेंगे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ये हो गया। चलो दूसरा घर करो, दूसरा घर में भी वैसे ही होगा, इसी प्रकार से हो जाएगा हमारा, यानी 9 को 1 के साथ, तो 9 के 9, फिर 2 को 1 के साथ, तो 2 के 2, फिर -3 गुना 2, तो द्वितीय 6, यानी कि -6, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे चलो भाई, यहाँ पर देखो 6 को करेंगे 1 के साथ, तो 6 के 6, फिर 1 को करेंगे 1 के साथ, तो 1 गुना 1 तो 1, फिर -2 को करेंगे 2 के साथ, तो -4, ये चीज हो गया। अब इसको सॉल्व करो आप, और फिर आपका फाइनल आंसर अब आने ही वाला है। देख लो यहाँ पर किस प्रकार से क्या होगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0 5 और 3 आएगा, तो एक्स के सेंटर में 0 है, यानी एक्स का मान 0 हो गया। वाई के सेंटर में 5 यानी कि वाई का मान 5 हो गया, और जेड के सेंटर में 3 है, यानी जेड का मान 3 हो गया। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। और देखो भाई अभी तक मैंने आप लोगों को मैथ का जितना भी वीडियो दिया है, आप लोग हर एक वीडियो को देख लीजिए, जिससे आप लोगों का रिजल्ट और तैयारी बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।